नमस्कार दोस्तों। तो आप देख ही पा रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। पिछले बार हमने क्या है, प्रेजेंट टेंस कंप्लीट किया है। तो इस बार हम क्या है, अब पास्ट टेंस पे आ गए हैं। पास्ट टेंस हम करेंगे। यदि किसी ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं प्रेजेंट टेंस वाले, तो आप देख लीजिए। बहुत ही आसान तरीके से वो समझाए गए हैं और जितना अच्छा प्रयास हो सकता था उतना किया है आपके लिए। ठीक है, तो ये वीडियो भी काफ़ी शानदार होने वाला है। यदि आप पिछले वीडियो नहीं देखे तो आप एक बार उन्हें देख लीजिएगा और फिर इसके बाद देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो उस वीडियो की जो लिंक है इसके डिस्क्रिप्शन में डल जाएगी, तो आप उस पर देख लीजिएगा और इस वीडियो को बहुत इन्जॉय करिएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे बताना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, धन्यवाद। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जिसे कैसे आप पहचान सकते हैं आपको बताया गया है कि जब किसी वाक्य के मतलब शुरू हो रहा है तो उसमें अंत में क्या आना चाहिए कि ऐसा लगना चाहिए कि ये आपका कार्य अभी जस्ट थोड़ी देर पहले पूरा हुआ है। तो आप उससे पहचान जाएंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो देखिएगा क्या लिखा है, जब किसी वाक्य से किसी कार्य का होना या पूर्ण होना बताया गया हो कि कोई कार्य पूरा हो चुका है, मतलब कोई कार्य थोड़ी देर पहले। तो इस पर आप बहुत विशेष ध्यान रखिएगा। थोड़ी देर पहले मतलब ये पता चलना चाहिए कि जो कार्य था वो थोड़े समय पहले संपन्न हुआ है। तो इसकी ये पहचान हो गई। तो इसका नियम क्या है कि अफर्मेटिव वाक्य बनाने के लिए क्रिया की वर्ब की जो वर्ब होती है, क्रिया होती है, उसका आप सेकेंड फॉर्म मतलब दूसरा रूप उसका यूज करेंगे। ठीक है, और बाकी सभी प्रकार के जो वाक्य होंगे मतलब नेगेटिव होगा, इंट्रोगेटिव, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव होगा, उसके लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। चाहे वो कर्ता आपका सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वर्ब की सेकंड फॉर्म की जगह फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी बस। और इनका दोनों के साथ में क्या करेंगे, डिड। डिड जो सहायक क्रिया है आपकी उसका यूज करेंगे किसके साथ में, चाहे आपका सिंगुलर हो या फिर आपका प्लूरल हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो। बस बात शर्त ये है कि जो कार्य है वो जस्ट थोड़ी देर पहले पूरा हुआ हो, मतलब जो टेंस है इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होना चाहिए। उसके लिए आप क्या करेंगे, पहले जब अफर्मेटिव बनाएंगे तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे। बाकी सभी प्रकार के वाक्यों के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, चाहे वो कर्ता आपका सिंगुलर हो या प्लूरल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये आपका सब मतलब आपका स्ट्रक्चर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि सब्जेक्ट लिखेंगे सबसे पहले, मतलब कर्ता होता है, इसका मतलब हिंदी में आप जानते हैं। वर्ब की सेकेंड फॉर्म मतलब दूसरा रूप, ऑब्जेक्ट मतलब कर्म। ठीक है, ए। तो उसके बाद आप नेगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब डिड लगाएंगे, चाहे आपका सिंगुलर हो या प्लूरल हो। उसके बाद में नॉट, तो ये आपका हो जाएगा क्या, नेगेटिव। लेकिन यहाँ विशेष ध्यान रखिएगा कि जो वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म आपकी यहाँ पर लगेगी। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म लगेगी, लेकिन यहाँ पर सेकंड लगेगी। जैसे ही आप नेगेटिव इंटरोगेटिव इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाएंगे तो आपकी डेड हेल्पिंग वर्ब लगेगी और वर्ब का फर्स्ट रूप हो जाएगा, पहला रूप हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके कुछ स्ट्रक्चर थे जो आपने देख लिए हैं। अब इसके अपन क्या करते हैं, वाक्य बना के देखते हैं वाक्य कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो आप वीडियो को देखते रहिएगा, बहुत आसान तरीके से बने। तो अपन आ गए यहाँ पर एग्जाम्पल पर। एग्जाम्पल आपका लिखा हुआ है कि वह कल यहाँ आया। तो वह को क्या बोलेंगे, ही मतलब सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब आया, आया मतलब कम, तो इसकी होती है क्या, कम, कम, केम, और आखिरी में कम। मतलब जो थर्ड रूप होता है और फर्स्ट रूप होता है वो एक जैसा ही होता है इसका, लेकिन सेकंड में ए आ जाता है ना। तो ही केम हेयर, HERE हेयर, yesterday, मतलब वह कल यहाँ आया। तो इसका नेगेटिव क्या बनेगा, नेगेटिव जैसा आप देख पा रहे हैं सेंटेंस यहाँ स्ट्रक्चर देखिएगा। सब्जेक्ट सब्जेक्ट डेड लगेगी, हेल्पिंग वर्ब और नॉट लग जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे ही, सब्जेक्ट डेड सहायक क्रिया, नॉट, केम, केम का हो जाएगा कम, तो कम, हेयर, HERE हेयर, yesterday, yesterday। तो इसका नेगेटिव हो गया। अब इंटरोगेटिव कैसे बनाएंगे, तो इंटरोगेटिव का आप स्ट्रक्चर देख लीजिएगा। ये लिखा हुआ है, क्या लिखा है, डेड मतलब हेल्पिंग वर्ब को पहले कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगी डेड। उसके बाद में क्या सब्जेक्ट है तो ही, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब कम, फिर बाकी वही रहेगा हेयर,
यस्टरडे, यस्टरडे, ठीक है। तो यहाँ लग जाएगा क्वेश्चन टैग। तो आखिरी में इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव देखिएगा कि वह कल यहाँ आया या नहीं आया, ठीक है। तो देखिएगा वही रहेगा आपका क्या, हेल्पिंग वर्ब को पहले करेंगे तो आ जाएगा डेड, फिर आएगा सब्जेक्ट मतलब ही, फिर उसके बाद नॉट लग जाएगा बस, नॉट तो डिड ही नॉट कम हेयर यस्टरडे, क्या वह कल यहाँ नहीं आया, ये हो जाएगा, और यहाँ क्वेश्चन टैग लग जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ऐसे आप बना सकते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस जो टेंस है उसकी जो पहचान है वो सबसे पहले देखिए, हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि आते हैं, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो होता है उसमें आता था रहा है, रही है, रहे हैं, ऐसा आता है। लेकिन यहाँ पे पास्ट है, पास्ट में था जरूर आएगा, ठीक है। तो था देख लीजिएगा, था आएगा आपके हर बार में, जब भी कोई सेंटेंस खत्म होगा, अंत होगा उसका, तो उसके बाद में रहा था, रही थी इत्यादि आएंगे। तो इसके रूल देखिएगा क्या होगा, ही सी इट नेम, ये क्या होते हैं आपके, ही सी इट और नेम, ये होते हैं आपके सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन, मतलब कर्ता होते हैं, सिंगुलर होते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखिएगा आर है सिंगुलर, उसके बाद में देखिएगा इट, आई, बी, यू और दे, ये होते हैं आपके प्लूरल, प्लूरल मतलब बहुवचन। तो सिंगुलर के साथ में बाज जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है उसका यूज करेंगे, ये लिखी हुई है WAS वाज, और प्लूरल के साथ में वर, ये आपका यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब। और साथ ही साथ वर्ब का कौन सा रूप लगेगा, तो ये कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस में हमेशा कोई सा भी कंटिन्यूअस हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो आपका, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म या बोले तो वर्ब की पहली फॉर्म लगेगी और उसके साथ में ING लगेगा, तो ये होती है आपके ना फोर्थ फॉर्म। तो उसके बाद स्ट्रक्चर देखिएगा, स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस बाज या वर, ये दोनों में से कोई एक लगेगा, और ऑब्जेक्ट, ये डिपेंड करेगा किस पे, कि आपका जो सब्जेक्ट है वो क्या है, सिंगुलर है, प्लूरल है, क्या है। यदि सिंगुलर हुआ तो बाज आएगा, और प्लूरल हुआ तो इसके ऊपर एस लिख लीजिएगा, मतलब सिंगुलर, इसके बाद में पी मतलब प्लूरल। तो यदि सिंगुलर आपका सब्जेक्ट है तो उसके साथ में बाज आएगा, और यदि प्लूरल आपका सब्जेक्ट है तो उसके साथ वर यूज करेंगे, ठीक है। उसके साथ साथ देखिएगा नेगेटिव में आप जान चुके हैं, वाज वर्ब या जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसके बाद नॉट लग जाता है, और जैसे इंट्रोगेटिव होगा तो हेल्पिंग वर्ब आपकी पहले आ जाएगी, उसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की पहली फॉर्म या उसमें ING लगाएंगे तो फोर्थ फॉर्म, और ऑब्जेक्ट मतलब कर्म। उसके बाद नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद में नॉट लग जाएगा, बाकी सब आपका वही का वही रहेगा। तो देखिए आज इसके कुछ उदाहरण करके देख लेते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है, वह बाजार जाता था, मतलब थोड़ी देर पहले जाता था लेकिन अब नहीं जा रहा है। रमेश नाच रहा था, वे खाना खा रहे थे, वर्षा हो रही थी। इनमें से आप कोई सा भी सेंटेंस बनाएंगे बहुत इजीली आसान तरीके से बन जाएगा, तो आप बना के देख लीजिएगा। एक दो एग्जाम्पल हम आपको यहाँ पर बताते, तो आइए चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। ठीक है, तो अपन अब एग्जाम्पल पर आ गए हैं। एग्जाम्पल कैसे बनाएंगे मैं आपको बताने वाला हूँ, तो देखते रहिएगा। सबसे पहले देखेंगे कि वह बाजार जा रहा था, मतलब वह बाजार जा रहा था, इसका फिर से बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, देख लीजिएगा एक बार, समझ लीजिएगा। तो सबसे पहले वह को क्या बोलते हैं, ही, तो यहाँ लिखेंगे ही, जाना, ठीक है। सब्जेक्ट हो गया आपका अफर्मेटिव का, फिर वाज या क्या लगेगा, तो ये सिंगुलर है तो इसके साथ वाज लगेगा, तो ही वाज, जाना, जाना मतलब गो वेंट गॉन होता है, तो इसमें गो फर्स्ट फॉर्म है और ING लग जाएगी, तो गोइंग, ही वाज गोइंग टू मार्केट, ये हो गया आपका। अब नेगेटिव बनाएंगे तो ही वाज नॉट गोइंग टू मार्केट, वह बाजार नहीं जा रहा था, ठीक है। अब इसका इंटरोगेटिव बनाएंगे, मतलब प्रश्नवाचक बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे देखिएगा। आपको पता ही है कि सबसे पहले क्या कर देंगे, हेल्पिंग वर्ब को पहले करेंगे, तो वाज ही गोइंग टू मार्केट, क्या वह बाजार जा रहा था, क्वेश्चन टैग लगेगा। और उसके बाद इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव अपन बनाएंगे, तो क्या करेंगे, तो उसके लिए आपको बताइए कि सब्जेक्ट के बाद अपन नॉट लगा देंगे, तो वाज ही नॉट गोइंग टू मार्केट, क्या वह बाजार नहीं जा रहा था। ये हो गए आपके इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव।
और साथ ही अफर्मेटिव भी देख लिया, तो आपको पूरी तरीके से अब आ गया होगा समझ में कि किस तरीके से अपन बनाएंगे। और आप खुद से ज़्यादा प्रयास करें बनाने का तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो आइए अब चलते हैं कहाँ पर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस आपका हो गया पूरा, और इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें, ठीक है। और उसके बाद में अपन पास्ट परफेक्ट पे अब आएंगे। पास्ट परफेक्ट में क्या उसके रूल होते हैं, क्या उसकी पहचान होती है, पूरी जानकारी देंगे, तो वीडियो को अंत तक। तो अपन अब पास्ट परफेक्ट टेंस पर आ गए हैं। पास्ट इंडेफिनिट आपने पढ़ लिया है, पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ लिया है, और अब पास्ट परफेक्ट आपको पढ़ना है। तो पास्ट परफेक्ट की सबसे पहले आपको पहचान देखिएगा क्या होता है कि जब भी हिंदी वाक्य होगा, कोई दिया होगा, उसमें अंत में क्या देखना है आपको, चुका था, चुकी थी या चुके थे, ये 3 चीजें आपको देखना है, ठीक है। तो इससे आप पता चल जाएगा कि ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है, ठीक है। तो उसके बाद में रूल्स देख लीजिए क्या होते हैं। रूल्स मतलब इसके नियम, मतलब सिंगुलर या प्लूरल, कोई सा भी आपका सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट जैसा आप जानते हैं इसे कर्ता बोलते हैं, चाहे आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, उसके साथ में हमेशा हेड, जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है, इसे सहायक क्रिया बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में आपका होता है हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब। तो तथा क्रिया, क्रिया मतलब मेन वर्ब, मेन वर्ब का इसका तीसरा फॉर्म लगता है। जैसे कि आप जानते हैं ये आपका गो हो गया, इसका वेंट होगा सेकंड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म होगा गॉन, गो वेंट गॉन। तो ये होगा पहला, ये सेकंड होगा, ये थर्ड नंबर का मतलब थर्ड फॉर्म होगी। तो अपन को इसका यूज करना है। फिर सबसे पहले आपका सब्जेक्ट होगा, कर्ता होगा, सिंगुलर हो या प्लूरल कोई फर्क नहीं पड़ता, सबके साथ हेड ही आएगा, जो कि आपकी हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया है। उसके बाद मेन वर्ब जो है आपकी, उसका थर्ड फॉर्म ही लगेगा, क्रिया का तीसरा रूप लगेगा, और ऑब्जेक्ट मतलब होता है कर्म ना। तो देखिएगा इसका स्ट्रक्चर, और साथ साथ इसके अपन क्या करते हैं, सेंटेंस भी यही बनाएंगे, ठीक है। तो वह स्टेशन पहुंच चुका था, वे खाना खा चुके थे, सीता पत्र लिख चुकी थी, मोहन गाय चरा चुका था, मतलब जैसे भी आप बनाएंगे, लेकिन चुका था, चुकी थी, ये सब आएंगे, तो आपका परफेक्ट का ये मतलब सेंटेंस होगा। कौन सा परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, ठीक है। तो इसके अपन क्या करते हैं, 2-4 एग्जाम्पल बनाकर यहाँ पर देखते हैं। पहला है आपका कि कौन सा बनाते हैं, ठीक है, इसको ही देख लीजिए, वह पहुंच चुका था, तो लिखेंगे वह स्टेशन पहुंच चुका था, ये हो गया आपका। तो इसका अफर्मेटिव बनाएंगे, सबसे पहले अफर्मेटिव बना के देखिएगा क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपका ही है, मतलब वह, उसका ना हेड लगेगा, हेड लगा दीजिए, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, तो पहुंचना, पहुंचना मतलब रीच्ड होता है, REACH, रीच, तो इसकी थर्ड फॉर्म में ED लग जाएगा, रीच्ड। तो ही हैड रीच्ड स्टेशन, ठीक है, वह स्टेशन पहुंच चुका था। नेगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, नेगेटिव में सब्जेक्ट, हेड और हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगता है, नॉट लगा देते हैं, तो ही हैड नॉट रीच्ड, REACH, रीच्ड स्टेशन, ठीक है। इंटरोगेटिव बनाइएगा, इसका इंटरोगेटिव क्या होगा, तो हेड को पहले कर देंगे, हेल्पिंग वर्ब को, हेड ही, फिर रीच्ड स्टेशन, क्या है, वह स्टेशन पहुंच चुका था। उसके बाद में इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव आप बनाएंगे तो क्या करेंगे, इसका करेंगे हेड ही नॉट रीच्ड स्टेशन। तो ये आपको समझ में आ गया हो क्या करना है। सब में एक जैसे ही चलता है, हेल्पिंग वर्ब को पहले कर देते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, और जैसे ही अपन इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाते हैं तो नॉट लग जाता है, बस इतना सा अंतर होता है। यहाँ देखिएगा, यहाँ भी वही है कि आपको नेगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे, तो आपका नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। तो कुछ ज़्यादा मुश्किल इसमें है नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। तो ये आपका परफेक्ट टेंस था। तो आपको आशा करते हैं समझ में आया होगा, समझ में आया तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा, और शेयर जरूर करें, और नए आए चैनल पर तो सब्सक्राइब करें। तो आ गए अपन प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पर। परफेक्ट कंटिन्यूअस कोई सा भी हो, यहाँ पर आप लगा लीजिए कि ये प्रेजेंट का हो, फ्यूचर का हो, कोई सा भी हो, परफेक्ट कंटिन्यूअस यदि है तो उसके बाद में जो कंटिन्यूअस के नियम हैं वो यहाँ पे भी लागू होंगे, लेकिन थोड़ा सा अंतर हो जाएगा कि यहाँ वर्ब का
कौन सा रूप लगेगा, तीसरा वाला लगेगा। देखिएगा हिंदी वाक्यों के अंत में क्या होना चाहिए, रहा था, पहले से जानते हैं, रही थी, रहे थे, ये तीन तो आएंगे यदि कंटिन्यूअस है तो। लेकिन यहाँ पर परफेक्ट लगा हुआ तो इसके साथ एक निश्चित या फिर अनिश्चित समय दिया होगा। निश्चित और अनिश्चित के बारे में आपको पहले ही बता दिया गया, यदि अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसे जो प्रेजेंट आपका टेंस था उसमें बहुत अच्छे से समझाया गया है, तो इसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में डली हुई है, आप वहां से देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ लीजिएगा। तो ये लिखा है कि रहा था, रही था आएगा, साथ साथ में निश्चित या अनिश्चित समय आपको दिया जाएगा। तो यहाँ पर रूल देखिएगा, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, फर्स्ट फॉर्म लगेगी प्लस उसमें आईएनजी और लग जाएगा। मान लीजिए गो आ रहा था तो गो में आईएनजी लगेगा, गोइंग होगा। राइट आ रहा था तो राइटिंग हो जाएगा, रीड आ रहा था तो रीडिंग हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे देखिएगा, सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेड, बीन, फिर ये सब उसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है। जैसा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का था वैसे ही है, बस यहाँ पर थोड़ा सा अंतर है, यहाँ पर हेड आ रहा है, वहाँ पर एजेम आ रहा था, ठीक है, बस इतना सा अंतर है। तो विशेष ध्यान रखिएगा। 2 घंटे से पत्र लिख रहा है, यही देखते हैं अपन। सबसे पहले देखिए, रमेश 2 घंटे से पत्र लिख रहा था। तो जो कंटिन्यूअस में आ रहा है वो यहाँ आ रहा है, बस यहाँ क्या है, समय दिया है कि 2 घंटे से लिख रहा है वो ना। तो इसका अफर्मेटिव कैसे बनाएंगे, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। तो सब्जेक्ट आपका क्या है, सब्जेक्ट आपका रमेश है, तो रमेश लिख लीजिएगा, रमेश। उसके बाद में हेड तो आएगा ही आएगा, हेड बीन। अब यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब यहाँ से देखिए लिखना, तो राइटन, तो राइटिंग हो जाएगा, राइटिंग आ लेटर। क्या है, निश्चित है कि अनिश्चित समय है, तो ये आपका अनिश्चित समय है कि 2 घंटे कौन से पता नहीं है, तो यहाँ आएगा फॉर 2 आवर्स, ठीक है, फॉर 2 आवर्स, ये हो जाएगा। नेगेटिव कैसे बनाएंगे, ये आपका अफर्मेटिव था, नेगेटिव कैसे बनाएंगे, तो नेगेटिव क्या होगा, हेड के बाद में नॉट लग जाएगा, ये देखिएगा हेल्पिंग वर्ब है और उसके बाद नॉट। तो अपन लिखेंगे रमेश had not been writing a letter for 2 hours, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका अफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया आपका। अब इसके साथ साथ देखिएगा क्या, इंटेरोगेटिव देख लीजिएगा। इंटेरोगेटिव कैसे बनाएंगे, तो इंटेरोगेटिव के लिए देखिएगा आप सबसे पहले क्या करेंगे, हेड लगा देंगे, मतलब जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाएगी, हेड रमेश, हेड रमेश, ये हो गया हेड रमेश। उसके बाद बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, क्या हो जाएगा, यहाँ आईएनजी भी जोड़ लीजिएगा, आईएनजी, ठीक है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगाएंगे तो राइटिंग वही का वही आएगा, WRITTING, राइटिंग। आ लेटर, लेटर फॉर 2 आवर्स, ठीक है, आवर्स, HOURS लिखा हुआ है। नेगेटिव और के साथ में इंटेरोगेटिव दोनों बनाना है आपको, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो ये लिखा हुआ है कि हेड रमेश नॉट बीन राइटिंग a letter for 2 hours, ये आपका बन गया है, ठीक है। तो आपका इंटेरोगेटिव बना लिया आपने, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव भी बना लिया और अफर्मेटिव भी बना लिया। तो इस तरीके से और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, वीडियो को पूरा जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।